तो मार्वल फैंस की फरमाइश से हम लेकर आ गए एमसीयू के टॉप 10 सुपर सोल्जर्स। नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम इस लिस्ट में कौन कौन से सुपर सोल्जर्स को लेने वाले हैं। एमसीयू में तो पहले सुपर सोल्जर के नाम पे तो सिर्फ कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर ही दिखाए गए थे, लेकिन एमसीयू की बिगनिंग होने के बाद अभी तक एमसीयू में कई सारे सुपर सोल्जर्स आ चुके हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कई सारे कैरेक्टर की पावर सेम ही होगी, क्योंकि किसी ना किसी तरह उनके अंदर भी सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया हुआ है और इसी चीज की वजह से उन दोनों की पावर सेम ही होगी। और इसमें दो ही ऐसे सुपर हीरो है जिनकी पावर बाकी के सुपर सोल्जर सीरम से ज्यादा है, और वो कौन है इस चीज को जानना है तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना। तो 10th नंबर पे आता है कैप्टन अमेरिका की सस्ती कॉपी रेड गार्डियन। इसको आपने ब्लैक विडो मूवी में देखा ही होगा। इस फैमिली पैक वाले कैप्टन अमेरिका का असली नाम मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, चाहो तो देख लेना। रेड गार्डियन एक सोवियत सैनिक था जिसकी गजब वाली परफॉर्मेंस की वजह से उसे एक रशियन सुपर सोल्जर सीरम दिया था। ये सुपर सोल्जर सीरम बिल्कुल वैसा ही था जैसा डॉक्टर एरिस्कोन ने कैप्टन अमेरिका के लिए बनाया था। रेड गार्डियन ने कई सालों तक उसने रेड गार्डियन बनकर अपने देश की सेवा की, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे साइबेरिया में गुलाम बनाकर रखा गया था। और नेक्स्ट और 9th नंबर पर आता है अपने डाकू की टोली फ्लैक्स मेसर। इस ग्रुप को आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी शो में देखा ही होगा। ये भी एक सुपर सोल्जर ही है, लेकिन नए सीरम से बने हुए। ये सुपर सोल्जर सीरम पावर ब्रोकर के नाम के ग्रुप ने बनाया था। ये सीरम टेस्ट होता उससे पहले जिसने इस सीरम को बनाया था वो डस्ट हो गया। बाद में वहां से फ्लेक्स मेसर ने उसे चुरा लिया और बन गए ब्रांड न्यू इंडिविजुअल सुपर सोल्जर। इन सुपर सोल्जर की पावर कैप्टन अमेरिका जितनी होती है, लेकिन उनकी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जैसा कैप्टन अमेरिका की बॉडी पे पड़ा था। उन्हें तो बिना जिम जाए 6 पैक मिल गए थे। फ्लेक्स मेसर भी स्टीव रोजर के नक्शे कदम पे चल सकते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। फ्लेक्स मेसर चाहते तो वो शायद और भी ज्यादा अच्छा काम कर सकते थे। और अगले नंबर पर आता है और एक न्यू कैप्टन अमेरिका की सस्ती कॉपी जॉन वॉकर। अपने स्टीव रोजर्स के रिटायरमेंट के बाद यूएस गवर्नमेंट ने जॉन वॉकर को एक नया कैप्टन अमेरिका बना दिया था, लेकिन उसके अंदर इतनी चूल मची थी कि उसने जल्दी साबित कर दिया कि वो कैप्टन अमेरिका बनने के लायक नहीं है। जॉन वॉकर की कई सारी कमियां थी जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसलिए उसने पावर ब्रोकर द्वारा बनाए गए सीरम की एक शीशी चुरा ली। और बाद में जॉन वॉकर ने वो काम किया जो कैप्टन अमेरिका के नाम पे दाग है। वो सुपर सोल्जर तो बना, लेकिन उसने कैप्टन अमेरिका के शील्ड के ऊपर खून के धब्बे लगा दिए, जो एक कैप्टन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। जॉन वॉकर के पास काफी टाइम था, उस सीरम का यूज करके वो अपने आप को और ज्यादा बेहतर इंसान बना सकता था, लेकिन इसी के साथ उसने ये भी साबित कर दिया कि वो फैल्कन और विंटर सोल्जर और बाकी के सुपर सोल्जर से ज्यादा ताकतवर है। और नेक्स्ट 7 नंबर पे है यशा ब्रैडली। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में रिवील किया था कि यशा ब्रैडली एक सुपर सोल्जर थे। यशा ब्रैडली एक 1945 के सुपर सोल्जर थे, जो 1945 में कैप्टन अमेरिका के बर्फ में डूबने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने और एक सुपर सोल्जर सीरम बनाया था, जो कई लोगों पे इंजेक्ट किया था, लेकिन उनमें से किसी भी सोल्जर के ऊपर ये सीरम वर्क नहीं किया, लेकिन यशा ब्रैडली के ऊपर ये सीरम वर्क कर गया। और बाद में यशा ब्रैडली को कई सारे मिशन पे भेजा गया था, जिसमें से एक मिशन में यशा ब्रैडली ने विंटर सोल्जर का हाथ उखाड़ दिया था, और इसी वजह से अपना बकी भाई अपना पिछवाड़ा धोने के लिए वाइब्रेनियम का हाथ यूज करता है। और जब यशा ब्रैडली का काम पूरा हो गया और गवर्नमेंट को जब उसकी जरूरत नहीं रही, तब गवर्नमेंट ने उसे कैद कर लिया और बाद में उसकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया कि उसकी बॉडी पे सीरम कैसे काम कर गया। और अगले नंबर पे रेड स्कल। इसको आप एमसीयू का फर्स्ट सुपर सोल्जर भी कह सकते हो, क्योंकि इसने एमसीयू में पहली बार सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट किया था। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के इवेंट्स होने के पहले जॉन स्मिथ और डॉक्टर एब्राहम एरिस्कोन सुपर सोल्जर सीरम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन रेड स्कल को मची थी चूल और उसे सुपर सोल्जर सीरम पूरी तरह से तैयार ना होने की वजह से उसका ये हाल हो गया। रेड स्कल को कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और कई सारी एबिलिटीज तो मिली, लेकिन उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो 5th नंबर पे कैप्टन कार्टर, जिसको आपने और मैंने व्हाट इफ सीरीज और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा ही था। इसमें तो कैप्टन कार्टर को कैप्टन अमेरिका से ज्यादा ताकतवर दिखाया गया, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। और रही इसकी ओरिजिन की बात, तो कैप्टन कार्टर को दूसरे यूनिवर्स में स्टीव रोजर्स के बजाय पेगी कार्टर को सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है। बाद में वो दूसरी यूनिवर्स की सुपर सोल्जर और कैप्टन कार्टर बनती है। अगर इसकी कंपैरिजन अपने कैप्टन अमेरिका के साथ करें तो उसमें कैप्टन अमेरिका ही जीतेगा, क्योंकि कैप्टन कार्टर और कैप्टन अमेरिका के बीच कई सारे डिफरेंसेस है, जिसके ऊपर मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और अगले नंबर पे अपने कुंवारे पोपटलाल, मतलब अपने बकी भैया। बकी को हाइड्रा द्वारा बनाया गया था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि बकी को सुपर सोल्जर सीरम कब दिया गया था, जिसके लिए मेरे पास एक थियरी है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हाइड्रा ने जब बकी बांस को कैद कर लिया था, तब उसके ऊपर सुपर सोल्जर सीरम की पूरी प्रोसेस हुई थी, लेकिन उसके बाद कैप्टन अमेरिका ने उसे छोड़ा लिया था। बाद में बकी को ये पता ही नहीं होगा कि उसके इनसाइड क्या इंजेक्ट किया हुआ है, इसलिए जब वो ट्रेन से गिरा तब भी वो बच गया। इसके बाद हाइड्रा वालों ने फिर से उसे कैद कर लिया और बाद में वो बन गया विंटर सोल्जर। और इसी के साथ वो एमसीयू का सबसे डरावना सुपर सोल्जर में से एक है। अपना बकी बाकी सुपर सोल्जर से लाख गुना बेहतर सुपर सोल्जर है, जिसके एग्जाम्पल के लिए आप कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी को ले ही सकते हो। और अगले टॉप 3 रैंक में है अपने कैप्टन अमेरिका, जिसको ऑलमोस्ट सब जानते होगी। कैप्टन अमेरिका ने अपना पावर का शो हमें हर बार दिखाया
है, चाहे वो बकी बान के साथ हैंड कॉम्बैट वाली फाइट हो, या एवेंजर एंड गेम में थोर का हैमर उठाने वाला सीन हो, या सिविल वॉर में हेलीकॉप्टर को होल्ड करके रखने वाला मोमेंट हो, या एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थेनोस का इन्फिनिटी गाउंटलेट पकड़ने वाला मोमेंट हो, या एवेंजर एंड गेम में एवेंजर असेंबल वाला सीन हो, हर बार कैप्टन अमेरिका ने ऑडियंस को गूज़बम्प दिलाए है। वो आज तक का एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर में से एक है। इस चीज से यही साबित होता है कि स्टीव रोजर्स को सुपर सोल्जर सीरम देना डॉक्टर अब्राहम एरिस्कोन का सही डिसीजन था। और अगले फर्स्ट और सेकंड रैंक में है हल्क और अबोमिनेशन। अगर आप सच्चे मार्वल के फैन हो तो आपको पता ही होगा कि हल्क और अबोमिनेशन दोनों ही सुपर सोल्जर सीरम के साइड इफेक्ट से बने हुए हैं। तो जब अपना ब्रूस बैनर जब सुपर सोल्जर सीरम को बना रहा था, तब उसने सुपर सोल्जर सीरम में विटा रेडियंस को डालने के बजाय उसने गामा रेडिएशन डाल दिया था, और इसी साइड इफेक्ट की वजह से वो हल्क बन गया। और ये अबोमिनेशन की बात तो वो हल्क के ब्लड और सुपर सोल्जर सीरम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। जब एमिली ब्लोंस्की ने सुपर सोल्जर सीरम और हल्क के ब्लड को मिक्स किया, तब उसे लगा कि उसे कैप्टन अमेरिका और हल्क की दोनों की पावर मिलेगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट की वजह से वो जमीन पे चलने वाली मछली बन गया। ओवरऑल सारे सुपर सोल्जर में से अबोमिनेशन और हल्क सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ अगर आपने हमारी 10 रिंग्स और मिस मार्वल के क्रिएशन और कैंग के बीच क्या कनेक्शन है ये जाना है, तो हमारी इस राइट वाली वीडियो के देखे। और टॉप 10 डीसी के ऐसे कैरेक्टर जो थेनोस को हरा सकते हैं ये जाना है, तो हमारी लेफ्ट वाली वीडियो के देखे। एंड अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और भी ज्यादा अच्छी लगी है तो इसे शेयर और कमेंट करना ना भूले।